एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7A में से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इनिशियली आपको बनाते वक्त काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 3, 27/125 होल रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 9/25 होल रेज़ टू द पावर -3/2। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या अप्रोच फॉलो करेंगे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जब भी अगर आपको फ्रैक्शनल पावर दिखे, ठीक है, बाहर में आपको फ्रैक्शनल पावर दिखेगी तो अंदर वाले नंबर को हम लोग को ब्रेक करना है, उसको भी हम लोग को पावर के फॉर्म में ही लिखना है, सच दैट जो भी पावर हो इट मस्ट बी सिमिलर टू द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पावर। यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर का डिनोमिनेटर क्या है 3, तो 27 को हम लोग को पावर के फॉर्म में लिखना है सच दैट इट मस्ट बी रेज टू 3 एज वेल। यानी कि यहाँ पे देखते हैं 27 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 3 इंटू 3 इंटू 3। 125 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, होल रेज टू द पावर आपका जो भी है 2/3 इंटू 9 को ब्रेक कीजिए 3 इंटू 3 मिलेगा, 25 को ब्रेक करेंगे 5 इंटू 5 होल रेज टू द पावर -3/2। ठीक है, अब 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 टू द पावर 3 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5 टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2/3। देखा आप लोगों ने मैंने क्या किया, यहाँ पे जो नंबर था 27 उसको ब्रेक करके मैंने लिखा एज 3 टू द पावर 3। 3 टू द पावर 3 क्यों ही रेस किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो डिनोमिनेटर है बाहर में वो भी 3 है, तो कोशिश हमेशा यही करनी है कि जो भी फ्रैक्शनल पावर का डिनोमिनेटर हो और अंदर में जो नंबर हो उसको भी आप सेम ही पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इंटू 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर होल रेज टू द पावर -3/2। ठीक है, यहाँ पे भी पावर 2 है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे भी पावर 2 है। कोशिश करेंगे कि सेम पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। ठीक है, अब यहाँ भी पावर 3 है और यहाँ भी पावर 3 है। हम लोगों ने लास्ट टाइम ही रूल पढ़ा है दैट a डिवाइडेड बाय b इफ बोथ आर रेज टू द सेम पावर n, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो उसी रूल को यूज़ करते हुए पावर को कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पे। थ्री और 3 कैंसिल, सेम यहाँ भी करेंगे हम लोग, पावर को कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे, अब 3/5 स्क्वायर इंटू 3/5 रेज टू द पावर -3। अब हम लोगों ने पढ़ा है पहले ही कि अगर सेम बेस है और मल्टीप्लाई करना तो पावर्स को ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 3/5 2 प्लस -3 दैट इज गोइंग टू बी -1। सो फाइनली व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट ओवर हियर 5/3। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 5। ओके, अब इसको भी सेम ही अप्रोच से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये है 16/81 होल रेज टू द पावर -3/4। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, जो अंदर में जो नंबर्स है 16 और 81 उसको एक्सप्रेस करेंगे सच दैट इट गेट्स रेज टू द पावर ऑफ 4 ओनली, राइट। हमारा एम क्या है यहाँ पे, 16 को और 81 को एक्सप्रेस करना रेज टू द पावर ऑफ 4 के फॉर्म में। ठीक है, सो 16 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, एंड 81 इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, होल रेज टू द पावर
minus 3/4 into 49/9 whole raised to the power 3/2. तो 49 और 9 को रेस we have to express 49 and 9 such that it gets raised to the power of 2, because यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 और 2 कैंसिल हो पाए, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं. सो दैट विल बी 7 into 7 and this will be 3 into 3. Okay, and you're left with 3/2 divided by, you have 343 divided by 216. Okay, whole raised to the power 2/3. 343 means 7 into 7 into 7. Okay, आप फैक्टराइज करके देख लीजिएगा. एंड 216 इज 6 into 6 into 6 whole raised to the power 2/3. Now this can be written as 2 to the power 4 and 3 to the power 4 whole raised to the power -3/4. देखा आप लोगों ने क्या किया, हम लोग ने अंदर के जो नंबर्स थे उनको रेस किया टू द पावर ऑफ 4. क्यों यहाँ पे पावर ऑफ 4 के फॉर्म में रेस किया? बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 और 4 कैंसिल हो पाएंगे इसीलिए. ठीक है, देन दिस विल बी 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर होल रेस्ट द पावर 3/2. सेम चीज़ यहाँ पे भी, यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है इसलिए 7 और 3 को भी हम लोग को ऐसा लिखना था कि वो रेस हो सके टू द पावर ऑफ 2. देन वी हैव divided by 7 to the power 3 by 6 to the power 3 whole raised to the power 2/3. ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर्स को ब्रेक डाउन करना है कि जो भी डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे 3, इट हैज़ टू गेट रेज्ड टू द सिमिलर पावर, जैसे कि 6 to the power 3. ठीक है, ताकि ये 3 और ये 3 कैंसिल हो सके बाद के स्टेप्स में. Now from here we can solve it further by taking the power common. ठीक है, 2/3 whole raised to the power 4. राइट, दोनों में अगर सेम पावर है तो पावर को कॉमन ले सकते हैं into whatever is left. What are we left with? -3/4. सेम यहाँ भी अगर दोनों ही नंबर्स में पावर सेम है 2 और 2 तो उसको कॉमन ले सकते हैं. एंड पावर इनटू पावर इज ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन, राइट. सो 3/2 into 3/2 डिवाइडेड बाय 7/6 raised to the power whole raised to the power 3 into whatever was there 2/3. Now you can cancel out 4 and 4, 2 and 2, and this 3 with the 3 over here. You will be getting 2/3 raised to the power -3 into 7/3 raised to the power 3 divided by 7/6 raised to the power 2/3. Okay, sorry, raised to the power 2. This 3 has got cancelled, right? Now we are going to solve it further from here. Okay, अब यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग पहले इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, इस वाले पोर्शन को मैं एज इट इज़ रहने दे रही हूँ. नाउ दिस इज 7 into 7 into 7, right? And this is 3 into 3 into 3. Now whenever you do division, it is basically multiplication and then you take reciprocal of the other fraction. So this is going to be 6 into 6 divided by 7 into 7. Now this 7 and this 7 is cancelled out, this 7 is cancelled out with this 7, right? And
you have 6 and 3, 3 2s are, and then we have this 6 and this 3, okay, that gets cancelled. So finally we are left with 2 by 3 raised to the power minus 3 into 7 by 3 into 2 square, right? Now this can also be solved further. This is raised to the power minus 3, so obviously if you want to make it positive, you'll have to take the reciprocal, right? So this will be 3 by 2 raised to the power 3 into 7 by 3 into 2 square, okay? So this is, let's say you're going to solve it like this, then you know that you are left with 3 square divided by, we have 2 cube and we have 2 square over here, so they can get cancelled, right? So we'll be left with only 1 2 over here into 7. So this will be 9 into 7 upon 2. 7 9s are 63 by 2. Okay, now let us move to the next question. This is question number 2 and we're doing sub part 2, okay? Now this is a plus b raised to the power minus 1. So whenever anything is given raised to the power negative, okay, negative power is given, we will express it in the form of the reciprocal. So this will be 1 by a plus b. The dot stands over here for multiplication, so you please replace this by multiplication, and once again same concept, a raised to the power minus 1 can be written as 1 by a plus 1 by b. अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन को एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पे लेंगे हम लोग एलसीएम, ठीक है, बिकॉज सॉल्व करने के लिए ए और बी का एलसीएम कितना है, ए बी, राइट? सो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, वी विल मल्टीप्लाई 1 बाय ए विथ बी, ठीक है, बिकॉज ए बी है ना एलसीएम, एंड 1 बाय बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से ऑब्वियसली, बिकॉज एलसीएम हमारा कितना है, ए बी. तो यहाँ पे कितना मिलेगा, b बाय ए प्लस, सॉरी, b बाय ए बी प्लस a बाय ए बी. अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो फर्दर सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हम लोग को, ये वाला वैल्यू एज इट इज़ रह रहा है, ठीक है, 1 बाय ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए, that can also be written as a plus b, right? Same thing. And denominator क्योंकि अब सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर ए बी, राइट? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग. वी गेट दिस एज a plus b and this a plus b. We can cancel it out. We are left with 1 by ab, right? Now 1 by ab, if you want to write it in the power of, if you want to write this in the form of power, this can be written as ab raised to the power minus 1. This will be the final answer.